हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में स्टार्ट करा था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने आपको 4 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताया था। पहला कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद प्रॉफिट जिसको हम लोग गेन भी बोलते हैं, और उसके बाद लॉस। ये 4 अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग समझ चुके थे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सब कुछ समझ चुके थे। फटाक से एक बार रिविजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने किसी चीज को कितने में खरीदा, ये गया हमारा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस था उसके बाद, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपी बोलते थे, है ना। सेलिंग प्राइस में क्या था? किसी चीज को आपने कितने में बेच दिया, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। उसके बाद था प्रॉफिट, जिसको हम लोग गेन भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट कब होता है? जब आप किसी चीज को सस्ते दाम में खरीदो और महंगे दाम में बेच दो, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अगला हमारा लॉस। लॉस कब होता है? जब आप किसी चीज को महंगे दाम में खरीदो और सस्ते दाम में बेच दो, तब हम लोगों को हो जाता है लॉस, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और कल वाले क्लास में हमने यहाँ पे 8 फॉर्मूला लिखा था। 8 फॉर्मूला में से 4 फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो नीचे का 4 हमारा फॉर्मूला बच रहा था, वही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऊपर में लिखा है, 5वां नंबर, 6वां, 7वां और 8वां नंबर। तो जो बच्चे कल फॉर्मूले को लिखे थे पूरा 8 का 8 फॉर्मूला, उनको ये दोबारा 4 फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी आपका ये चीज लिखा हुआ है। और जो बच्चे नहीं लिखे थे वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि टोटल हमारा फॉर्मूला इस चैप्टर में है 8, जिसके बारे में 4 फॉर्मूला के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, उसका सवाल भी बना चुके थे। उससे ज्यादा टफ नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। बचा हमारा 4 फॉर्मूला। इन चारों फॉर्मूला के ऊपर हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये चारों फॉर्मूला भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इस सारे फॉर्मूला पे एक एक क्वेश्चन ही क्यों है? क्योंकि इससे ज्यादा इसमें हार्ड नहीं आता है। एक एक फॉर्मूला आप समझ लो कि किसको कैसे इस्तेमाल करना है, बस काम खत्म, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है हमारा सवाल। फॉर्मूला क्या कहता है उसको भी फिलहाल आप छोड़ो, उसको तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहले आइए अपने सवाल पे। देखो सवाल है फाइंड द एसपी। एसपी का मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर विच कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी जो है वो 650 है एंड गेन परसेंट इक्वल टू 6%। देखो इस सवाल का मतलब समझो, सिंपल सा। एक आर्टिकल है, आर्टिकल के तौर पे कुछ भी हो सकता है वो, है ना। कपड़ा हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, साइकिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो सपोज करो तो कोई एक आर्टिकल है, कोई भी एक चीज है, मान लो उसको खरीदा जाता है 650 रुपए में, और उसको जब बेचा जाता है तो उसको गेन होता है, प्रॉफिट होता है कितने परसेंट का? 6% का। तो बताइए कि आखिर उसको बेचा कितने पे गया? तो वही तुमको निकालना है, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो अब देखो आओ यहाँ पे इस फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास कितना फॉर्मूला है? 2 फॉर्मूला है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब सवाल है कि सर इन दोनों को इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो थोड़ा समझ लीजिए। देखो जैसे इस सवाल को पहले आप पढ़ो, क्या लिखा हुआ था इसमें? इस सवाल में ये है किसी चीज को आपने खरीदा, कितने में खरीदा? 650 रुपए में खरीदा। आपने उसको बेच दिया, बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ 6% का। प्रॉफिट हुआ परसेंट में कितने का? 6% का। लेकिन सवाल है कि आपने उसको बेचा कितने में, तो वही हमको इसमें निकालना है। तो देखो सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास 2 फॉर्मूला है, दोनों का मतलब समझो। ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब लगाएंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जब हम लोगों को क्या हो रहा हो? प्रॉफिट हो रहा हो, गेन हो रहा हो, ठीक है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों फॉर्मूला में मात्र एक ही चीज का डिफरेंस है। यहाँ पे गेन परसेंट है और यहाँ पे लॉस परसेंट है, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम है। समझ में आ रही है बात? तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग सेलिंग प्राइस निकालने का तब लगाएंगे जब पहला बात सेलिंग प्राइस पूछा गया हो निकालने के लिए, और दूसरा बात उस सवाल में क्या दिख रहा हो हमको, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। तब जाके हम लोग इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। अब मान लो कोई चीज हमने बेचा और हमको हो गया लॉस। अब बताओ कि हमने कितने में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालो। तो लॉस यदि दे दिया गया है तो उसके केस में हम लोग सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये वाला, सेकेंड वाला, ठीक है। क्योंकि देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज को आप बेचो आपको प्रॉफिट ही केवल हो जाए, नहीं, कभी आपको लॉस भी तो होगा ना। तो जब हम लोगों को सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला जाए, समझना ध्यान से, जब हम लोगों को सवाल में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला जाए
और सवाल में क्या हो रहा हो, हमको प्रॉफिट हो रहा हो, तो उस केस में सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला हम लगाएंगे ये वाला, क्योंकि प्रॉफिट इसमें दिख रहा है ना, गेन परसेंट। अब दूसरा चीज, जब हम लोगों को सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला जा रहा हो और सवाल में क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, और बोला जाए कि सेलिंग प्राइस निकालो, तो उस केस में हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। निकलेगा दोनों से क्या, सेलिंग प्राइस ही निकलेगा। लेकिन ये वाला सेलिंग प्राइस आपको तब लगाना है जब आपको क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। ये वाला सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको सवाल में क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोनों से निकलेगा क्या, ये बताओ, सेलिंग प्राइस ही निकलेगा। तो अब आइए अपने सवाल पे क्या लिखा हुआ था, फाइंड दी सेलिंग प्राइस, यानी कि सबसे पहली बात तो आपको ये पता चला हमको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। पहला बात आपको ये देखना है कि निकालना क्या है, तो पहला हमको दिखा कि सेलिंग प्राइस निकालना है, ओके। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सेलिंग प्राइस आया, वैसे आपके मन में आ गया होगा कि ठीक है सेलिंग प्राइस तो निकालना अच्छा बात है, लेकिन ये सवाल में देखो कि सवाल में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तभी हम फाइनल डिसीजन ले पाएंगे कि ये लगाना है कि ये लगाना है। देखो पहला बात तो ये कंफर्म हो गए हम लोग कि सेलिंग प्राइस ही निकालना है। अब यदि हमको उसमें प्रॉफिट या लॉस दिख जाए तब तो और कंफर्म हो जाएंगे कि ये लगाना है कि ये लगाना है। तो बताओ सवाल में क्या हो रहा है, हमको 6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस भी निकालना है और प्रॉफिट भी हो रहा है। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, 6 नंबर लगना चाहिए, सॉरी 5 नंबर फॉर्मूला लगना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखना। आइए सॉल्यूशन का स्टार्ट हम लोग यहीं से करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3। अच्छा ये तीसरा नंबर सवाल क्यों है, क्योंकि 2 सवाल हम लोग कल बना चुके थे, तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो इसमें लिखना है थोड़ा सा आपको, देखो सिंपल सा यहाँ पे लिख लेना, कुछ चीजें यहाँ पे दिए हुए हैं तो उसको लिख लेना। जैसे सीपी कितना दिया हुआ है, कितने में खरीदते हैं हम लोग, 650 में हमने खरीदा, और गेन हमको कितने परसेंट का हुआ भाई, 6% का हुआ। तो इस केस में हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला सटीक बैठ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SP इक्वल्स टू, जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है सेम टू सेम आप यहाँ पे लिख दो, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। यही फॉर्मूला है ना, देख लो एक बार जल्दी से। और हर बार सवाल में आपको फॉर्मूला लिखना है ताकि आपको लिखते लिखते ही फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, बस इसके ऊपर हम लोगों को वैल्यू पुट कर देना है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। देखो सिंपल सा, यहाँ पे 100 है तो 100 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। गेन परसेंट, तो बताइए कितने परसेंट का गेन हुआ हमको, 6 का, तो यहाँ पे 6 डाल देंगे। डिवाइडेड बाई 100 है तो यहाँ पे 100 करेंगे, इंटू CP है तो CP कितना है हमारा 650, तो 650 यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया बात। चलिए उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे आ जाना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 106 हो जाएगा। तो 106 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 650। कोई दिक्कत किसी को, तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देना है सही से। 100 का 100, गेन परसेंट के जगह पे जितना हो रहा है परसेंट हमको गेन, वो हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई 100 करना है और इसको CP से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब यहाँ पे आ जाओ, आपको दिख रहा होगा कि 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 से आप इसको कितने बार में काटोगे, 2 बार में, और इसको कितने बार में, 13, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब एक चीज और कट रहा है हमारा, इस 2 से काट दो इसको, कितने बार में कटेगा ये, 53, कितने बार में, 53। तो अब यहाँ पे आप देखो आपके पास बचा क्या, 53 इंटू 13, तो ये हमारा आंसर रुपीज में आ जाएगा। तो 53 को 13 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आइए करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 5 5, तो 9 689, बस हो गया। तो ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। लेकिन सवाल तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा एक बार एक लास्ट यहाँ पे लिख लो, हैंस SP इक्वल्स टू ₹689, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब भी समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल सवाल बना लिए हमारा काम हो गया, नहीं। देखो इसका मतलब समझो, मतलब समझो जरा। देखो यहाँ पे ध्यान से, उस चीज को खरीदा कितने में गया, 650 में, बेचा कितने में गया, 689 में बेचा गया।
तो ऑब्वियस ही बात है यार कि कम दाम में हम खरीद रहे हैं, बेसी दाम में हम बेच रहे हैं, तो हमको क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 6% का प्रॉफिट हुआ। बस ऐसा ही सवाल है हमारा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे बढ़ते हैं। आइए अब थोड़ा इस सवाल को देखा जाए, ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है? क्या लिखा हुआ देखो, फाइंड द एसपी। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पकड़ना है, निकालना क्या, ये बताओ पहले। एसपी, तो पहला बात तो हमको ये पता चल गया कि अच्छा एसपी निकालना है, मतलब इन्हीं दोनों फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। लेकिन दोनों तो नहीं लग सकता, कोई एक ही लगेगा। तो अगला हम कंफर्म कब हो जाएंगे? जब प्रॉफिट या लॉस देख लेंगे सवाल में। प्रॉफिट हुआ तो ये, लॉस हुआ तो ये लगाएंगे। तो पहला तो हमको इसमें दिख गया कि अच्छा सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके, ऑफ अ टेबल हुज सीपी इज 3300 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। मतलब क्या हुआ इसका पहले समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सा है, एक टेबल को खरीदा जाता है 3300 रुपए में, और जब उस टेबल को बेच दिया जाता है तो उसको लॉस हो जाता है 10% का। सवाल समझ में आया? अब हमको निकालना है कि आखिर बेचा कितने में गया टेबल को, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है हमको। तो अब कंफर्म कैसे हम लोग कि लगाना कौन सा? देखो पहला बात तो सेलिंग निकालना है भाई, सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों फॉर्मूला में से ही कोई एक लगेगा। अगला हम कंफर्म और हो गए जब यहाँ पे हमको लॉस परसेंट दिख गया। तो लॉस दिया हुआ रहे और सेलिंग प्राइस पूछे तो कौन सा फॉर्मूला आप पुट करोगे, ये वाला या ये वाला? ये वाला पुट करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग लगाने वाले हैं। इतना ही सिंपल है, इससे ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। चलिए आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 हो गया, 4 नंबर देखा जाए तो 4 नंबर में भी कुछ चीजें हैं, तो उसको लिख लीजिए पहले। सीपी कितना दिया हुआ है? ₹3300, यानी कि 3300 रुपया में उसको खरीदा जाता है उस टेबल को। लॉस कितने का होता है बताओ? लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। अब हमको निकालना है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, तो इसका फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। तो आइए, एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। बस अब इसके ऊपर आपको पुट कर देना है सारा वैल्यू। पुट किया जाए तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 100 है पहला, तो भाई 100 ही लिखना पड़ेगा। माइनस है, माइनस देना पड़ेगा। लॉस परसेंट कितना लॉस हुआ हमको? 10 का, तो 10 लिखा। डिवाइडेड बाई 100, सीपी कितना है? 3300। ये समझ में आया? तो 100 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90/100 हो जाएगा इंटू 3300। अब यहाँ पे आपको एक चीज साफ दिख रहा होगा कि 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल। क्या नीचे में कुछ बचा? नहीं बचा। तो जब नीचे में कुछ बचा ही नहीं तो अब थोड़ा सा ऊपर का देख लेते हैं। यहाँ पे 90 इंटू 33 करना है हम लोगों को। 90 इंटू 33, तो देखते हैं कितना आता है, रुपीज में आएगा। सिंपल करो, 33 को 9 से कर दो, 0 हम लोग बाद में दे देंगे। 2970, हाँ 2970। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस एसपी इक्वल्स टू ₹2970। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आंसर तो आ गया हमारा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से समझ लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं कि आखिर इस सवाल में हुआ क्या। समझा जाए? देखो सिंपल सा है, एक टेबल है जिसको खरीदता है, जैसे मान लो हम ही वो आदमी है। ओके, हमने टेबल को खरीदा कितने में? 3300 रुपए में हमने उस टेबल को खरीदा, मतलब 3300 रुपीज में हमने टेबल को खरीदा। और उस टेबल को हमने बेचा कितने में? 2970 रुपीज में हमने उसको बेच दिया। तो अब जरा लॉजिकली समझना आप और बताना, खरीदा हमने ज्यादा दाम में, बेचा हमने कम दाम में, तो हमको प्रॉफिट होना चाहिए कि लॉस? लॉस होना चाहिए। तो लॉस हमको तो हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ? 10% का लॉस हुआ। बस इतना ही सिंपल है ये हमारा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों का फॉर्मूला का काम कंप्लीट हुआ और ये दोनों सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत इसमें? इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 और 6 पे, जिस पे हमारा ये दोनों फॉर्मूला लगने वाला है। हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला देखा जाए। अभी आपने सेलिंग प्राइस निकाला कि कितने में बेचा गया। अब क्या निकालना चाहिए आपके हिसाब से? कॉस्ट प्राइस, कि किसी चीज को कितने में खरीदा गया होगा। तो उसके लिए भी हमारे पास 2 फॉर्मूला है। तो आइए थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है।
और इसमें भी थोड़ा हम लोग समझेंगे कि इन दोनों फॉर्मूला को इस्तेमाल कैसे करना है। देखो देखिए, पहले एक सवाल पढ़ते हैं, फिर हम लोगों को आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा ज्यादा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बाई सेलिंग अ चेयर फॉर ₹1440। एक कुर्सी है जिसको 1440 रुपए में बेच दिया जाता है, ठीक। और ट्रेडर गेन्स, मतलब जिस आदमी ने बेचा उसको फायदा होता है, प्रॉफिट कितने का, 20% का। तो फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, मतलब एक कुर्सी है उसको बेच दिया जाता है। चलो छोड़ो वो आदमी, छोड़ो वो आदमी, हमें मान लो हमें वो आदमी। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक चेयर है, हमने उस चेयर को, उस कुर्सी को 1440 रुपए में हमने बेच दिया। जब हमने बेचा तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 20% का हमको प्रॉफिट हुआ। तो आप बताइए कि हमने उस कुर्सी को खरीदा कितने में होगा फिर। भाई हम बेच रहे हैं कुर्सी, तो बेचने से पहले तो खरीदे होंगे ना हम। तो जब हम बेच रहे हैं इतने में और प्रॉफिट हो रहा है हमको इतने का, तो ऑब्वियस ही बात है हमको क्या निकालना चाहिए कि हमने खरीदा कितने में था कुर्सी को, हमने बेच दिया कितने में, इतना में साफ दिख रहा है, लेकिन आपने खरीदा कितने से कितने में था वो तो बताओ पहले। तो हमको इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अब सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। अब इसको निकालने के लिए भी हमारे पास कितना फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है। ये भी, इस फॉर्मूले से भी हमारा कॉस्ट प्राइस ही निकलेगा और इस फॉर्मूले से ही हमारा कॉस्ट प्राइस ही निकलेगा, ठीक है। अब सवाल फिर से वही है कि सर ठीक है कॉस्ट प्राइस दोनों से निकलेगा, लेकिन दोनों में इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग वो समझो। इस वाले कॉस्ट प्राइस को हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब सवाल में आपको क्या मिल रहा हो, प्रॉफिट मिल रहा हो। यदि सवाल में प्रॉफिट मिल रहा है और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला गया है कि कितने में आपने खरीदा था, तो आपको उसमें 2 चीज देखना है। पहला, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है हाँ या ना, यदि हाँ तो पहला चीज तो हम कंफर्म हो गया कि भैया कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। दूसरा चीज सवाल में देखना है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यदि प्रॉफिट हो रहा होगा तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला ये वाला पुट करेंगे, और यदि सवाल में लॉस लिखा हुआ है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग सवाल फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, बस सिंपल है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो बाई सेलिंग अ चेयर फॉर रुपीज इतना, यानी कि कुर्सी को 1440 रुपए में बेच दिया जाता है, तो हमको प्रॉफिट होता है 20% का। तो देखो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। दूसरा चीज क्या देखना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो क्या हुआ हमको बताओ, प्रॉफिट हुआ तो कौन सा लगाना चाहिए हमको, फॉर्मूला नंबर 7 लगाना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना है पहला बात। दूसरा बात हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है गेन परसेंट, तो इसको लगाइए। कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा सा समझो। सॉल्यूशन नंबर 5, सबसे पहले तो हमारा एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया है, 1440 रुपए में बेचा गया है हमारा कुर्सी, ठीक है। उसके बाद गेन परसेंट कितना हुआ हमको, 20% का हमको गेन हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। हमको निकालना है सीपी, तो ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। सीपी इक्वल्स टू, ऊपर में होगा 100, नीचे में हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। चलिए कोई दिक्कत किसी को। अच्छा एक चीज ना आप यहाँ पे थोड़ा सा और याद कर रखने का ट्रिक याद कर सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूला में ना कुछ सिमिलर दिख रहा है आपको, सिमिलर दिख रहा होगा। 100 यहाँ पे नीचे में है, 100 यहाँ पे ऊपर में है। 100 प्लस गेन परसेंट यहाँ ऊपर में है, 100 प्लस गेन परसेंट यहाँ पे नीचे में है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने सीपी से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एसपी से। इस फॉर्मूला से निकलेगा सेलिंग प्राइस, इस फॉर्मूला से निकलेगा कॉस्ट प्राइस। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है लगभग थोड़ा बहुत आपको सेम दिख रहा होगा, बस कर दिया क्या गया है, उसको पलट दिया गया है। तो ऐसे भी आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं याद रखने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आइए इसके ऊपर वैल्यू पुट किया जाए। तो ऊपर में 100 है तो ऊपर में 100 ही रहेगा हमारा। उसके बाद नीचे में 100 है, 100 ही रहेगा, प्लस गेन परसेंट, तो गेन परसेंट हमारा 20 है तो 20 हो जाएगा, इंटू एसपी, एसपी कितना है 1440, है ना। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, ऊपर में 100 है, 100 रहने दो, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120, इंटू 1440। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये। अब आ जाओ इसमें देखो, 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल, और कौन बताएगा कि 12 के टेबल में 144 कितने बार में आता है, 12 बार में। तो 12 का स्क्वायर रूट होता है
इसीलिए हमने पूछा था जानबूझ के। तो 12 के टेबल से 144 आप सीधा काट सकते हैं 12 बार में, ठीक है। नहीं उतना बड़ा आएगा काटने के लिए तो छोटा छोटा करके कर लेंगे, 2 से 3 से ऐसे करके। चलिए अब तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि नीचे में कुछ नहीं बचा हमारा, ऊपर में दिख रहा है 100 इंटू 12, तो हमारा हो जाएगा ये 1200 रुपीज, ठीक है। हैंस सीपी इक्वल्स टू रुपीज 1200। क्या ये सवाल समझ में आया आप लोगों को? एक बार समझ लेते हैं। अब दोबारा बोला गया है भैया, सिंपल सा है कि आपने एक कुर्सी को बेचा है 1440 रुपए में। जब आपने कुर्सी को बेचा तो आपको प्रॉफिट हो गया 20% का। तो बताइए कि आपने आखिर उस कुर्सी को खरीदा कितने में था? तो ऑब्वियस ही बात है, बताइए इस कुर्सी को हम ज्यादा दाम में खरीदे होंगे या कम दाम में? कम दाम में, तभी तो प्रॉफिट होगा ना हमको। तो कितने में खरीदा हमने? 1200, यानी कि 1200, यानी कि 1200 रुपए में हम कुर्सी को खरीदे हैं और 1440 रुपए में हम कुर्सी को बेच दिए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, कम दाम में खरीदे हैं, बेसी दाम में हमने बेचा है, तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ हमको? 20% का प्रॉफिट हुआ है। बस इतना ही सिंपल है हमारा। आगे बढ़े तो अगला सवाल हमारा देख लो क्या है। बाय सेलिंग अ रिक्शा, रिक्शा एक रिक्शा हमने बेच दिया, मान लो कितने रुपीज में? 9240 रुपए में। तो एक रिक्शा हमारे पास है, मान लो उस रिक्शे को हमने 9240 रुपए में हमने बेच दिया। बंसी लोजेज, बंसी एक आदमी है जिसके पास अपना रिक्शा था, उन्होंने अपने रिक्शे को बेच दिया कितने में? 9240 रुपए में। जब उस बंसी ने रिक्शे को बेचा ना तो उसको लॉस हो गया है 12% का। क्या हो गया? उसको लॉस हो गया 12% का। तो फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिक्शा। तो फिर से वही सवाल है हमारा, निकालना क्या है? पहले ये पता करो क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसके लिए तो हमारा दो फॉर्मूला है। तो अगला किस चीज का देखेंगे हम? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो क्या हुआ उसको? 12% का लॉस हुआ। तो निकालना है कॉस्ट प्राइस और हो रहा है उसको लॉस, तो हमको लगाना है ये वाला फॉर्मूला। लग जाएगा? तो आइए, तो वो क्या करता है? 9240 रुपए में बेच देता है अपने रिक्शे को, तो उसको लॉस हो जाता है इतने % का। तो बताइए उन्होंने आखिर खरीदा कितने में होगा फिर? तो लॉस हुआ है, तो देखते हैं क्या आता है। सॉल्यूशन नंबर 6 देखा जाए। सबसे पहले तो यहां पे आप लिख लो एसपी। एसपी कितना है? 9000। एसपी है 9240 रुपए, और उसको लॉस % कितना हुआ भाई? लॉस उसको हो गया है 12% का। हमको निकालना है सीपी, तो सीपी के लिए हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस % इनटू एसपी। ये चीज समझ में आया? तो अब इसके ऊपर बस वैल्यू को पुट करिए। तो आइए पुट करते हैं। तो 100 माइनस लॉस कितना हुआ उसको? 12 का, इनटू एसपी बताइए कितना है? 9240। तो ऊपर में तो 100 ही रहेगा हमारा। 100 में 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा? जल्दी बताइए, क्या 88 आएगा? बिल्कुल आएगा, इंटू 9240। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग इसमें कुछ कट वगैरह करते हैं। तो थोड़ा सा इसको पहले सॉर्ट कर लेते हैं, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, यदि हम इसको काटना चाहें किससे, इसको यदि हम 2 से कैंसिल करते हैं तो कितना होगा? 44। इसको 2 से करेंगे तो 50, ठीक है। फिर से इसको 2 से कर देंगे 22, और इसको 2 से कर देंगे 25। ओके, हाँ ठीक है। अभी भी कर सकते हैं इसको 2 से 11, इसको 2 से करेंगे कितना होगा? 4620। देख लो एक बार, सही है। इसको 2 से करेंगे 8 12, हाँ ठीक है, सही है। 2 से हमने इसको किया है, तो हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 11 से हमको ऐसा लग रहा है ये कटना चाहिए। 11 से नहीं 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 कटेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ। नहीं कटेगा, कोई बात नहीं।
यहाँ पे आइए, 25 इंटू 4620 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया जाए। 462 को मल्टीप्लाई करो 25 से, जीरो हम लोग एक बाद में दे देंगे, है ना। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 2 10 कैरी 1, 6 5 30 और 131 का 1 कैरी कितना हो गया हमारा 3, 5 4 20 और कैरी 3 था, कितना हो गया 23, 2 2 4, 2 इंटू 6 12 कैरी 1, 2 इंटू 4 8 और 1 9, तो 0 5 5 और एक 0 और है हमारा, तो यहाँ पे हो गया 1 1 5 5 0 0 डिवाइडेड बाई 11। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है, कटेगा 11 से। 1 1 5 5 0 0 को आप डिवाइड करो 11 से, तो बताइए कितने बार में कटेगा, एक बार में, तो ये पूरा कट गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे 55 जब हम लोग यहाँ पे उतारेंगे तो डबल डिजिट आपने उतारा तो यहाँ क्या देना पड़ेगा 0, वेरी गुड, तो ये भी हो गया हमारा कैंसिल। अब यहाँ पे आएगा हमारा ये डबल 0, तो फिर बताइए कि ये दोनों कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमारा ये 1000 आ जाएगा, सही है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, माई मिस्टेक। डबल 0 हमने यहाँ पे उतारा है, तो 55 को हमने काटा कितने बार में, 5 बार में, वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, ये कट गया हमारा डबल 0 और ये डबल 0 चला जाएगा हमारा यहाँ ऊपर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10500। तो हैंस CP इक्वल्स टू ₹10500। अब चलिए थोड़ा सवाल को हम लोग समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, समझा जाए। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बंसी जो आदमी है वो अपने रिक्शे को खरीदा था कितने में, 10,500 रुपए में वो अपने रिक्शे को खरीदा था। उन्होंने अपने रिक्शे को बेच कितने में दिया, 9,240 रुपए में बेच दिया। सोचो जरा, खरीद रहा है ज्यादा दाम में और बेच दे रहा है सस्ते में दाम में, तो क्या होना चाहिए उसको, लॉस होना चाहिए। लॉस हुआ है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है उसको, 12% का, बस यही चीज था हमारा, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, और इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी कंप्लीट और ये दोनों सवाल भी हुआ कंप्लीट। अब इसी तरीके से पहले इसको एक बार लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब सुनिए मेरे बात को, देखिए ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा इतना सब कुछ, यहीं पे आपका ये चैप्टर हुआ खत्म मेरे तरफ से। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है, आपका काम तो अब रियल वाला स्टार्ट होता है। आपका काम ये कि आप जिस भी बुक से सवाल को बनाते हैं उस बुक के सवाल को बनाइए, चाहे छोटा सवाल हो या वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल हो, बनाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि सवाल में जो चीज़ दिया हुआ है ना, पहले उसको लिख लेना है, फिर उसको एनालाइज करना है, देखना है कि क्या क्या हमको सवाल में दिया गया है, पहले से गिवन क्या क्या है और क्या हमको निकालना है, ठीक है। उस हिसाब से आप देखोगे कौन सा फॉर्मूला हमारा इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है, उस फॉर्मूले के ऊपर आप पुट करो, उस फॉर्मूले के ऊपर आप वैल्यू को पुट करो, फिर उसका आंसर निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये बनाना है। ये चैप्टर ना बहुत छोटा है, क्यों छोटा है, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा टफ सवाल नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, आप लोग अपने क्लास में बनाएंगे, यहाँ पे घर पे जाके बनाएंगे, कोई डाउट होगा तो क्लास में आके पूछ लेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या मेरे तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए। आपका काम है कि आप अपने घर जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को बनाइए, डाउट है तो बेसिक क्लास में आके पूछिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा आज हुआ कंप्लीट। अगला क्लास जो हमारा होगा कल वाला, पहले तो कल हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, जब आपका डाउट होगा तो, यदि डाउट नहीं हुआ तो फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे अपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज का अपना 5वां वाला पार्ट, क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। तो कल हम लोग को क्लास लेगा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट भी चैप्टर जो है ना बहुत छोटा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो चैप्टर हमारा एक दिन में ही खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो हम लोग उसमें 2 दिन ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो भी चैप्टर भी हमारा बहुत छोटा ही है। तो इस तरीके से हम लोग मिलेंगे कल, और कल हम लोगों का स्टार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट,
प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को आप लोग बनाइए, कोई डाउट हो गया तो कमेंट एक बार कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।